नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ISO स्टैंडर्ड की जो आपकी कंपनी को डूबने से बचा सकता है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपकी कंपनी का सर्वर क्रैश हो जाए, ऑफिस में आग लग जाए, बिजली कई दिनों तक ना आए या फिर महामारी जैसी स्थिति दोबारा आ जाए, क्या आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा? क्या आपके पास कोई ठोस प्लान है? अगर जवाब नहीं या पता नहीं है तो आज का ये पूरा सत्र आपके लिए है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ISO 22301 क्या है, ये क्यों जरूरी है, कैसे लागू होता है, ऑडिट में क्या देखा जाता है और इसका करियर स्कोप क्या है। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि ISO 22301 क्या है। ISO 22301 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BCMS से जुड़ा हुआ है। ये स्टैंडर्ड सिखाता है कि किसी भी बड़ी आपदा या डिसरप्शन के बाद बिजनेस को जल्दी और व्यवस्थित तरीके से दोबारा कैसे शुरू किया जाए। ये स्टैंडर्ड केवल डिजास्टर आने के बाद क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि डिजास्टर आने से पहले कैसे तैयार रहना है इस पर ज्यादा जोर देता है। इसका उद्देश्य है कि आपका बिजनेस रुकने के बजाय रेजिलिएंट बने, यानी झटका लगे लेकिन गिरे नहीं। अब आखिर बिजनेस कंटिन्यूटी की जरूरत क्यों पड़ी? आज का समय पहले जैसा स्थिर नहीं है। साइबर अटैक्स आम हो चुके हैं, डेटा ब्रीचेस बढ़ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पावर फेलियर्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, पैंडेमिक्स, ये सब बिजनेस को अचानक रोक सकते हैं। कई छोटे और मध्यम बिजनेसेस एक बड़ी आपदा के बाद दोबारा खड़े नहीं हो पाते। इसलिए ISO 22301 एक प्रोएक्टिव अप्रोच देता है। ये कहता है कि इंतजार मत करो कि समस्या आए, पहले से तैयारी करो। तो चलिए अब जानेंगे कि ISO 22301 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस स्टैंडर्ड का मकसद केवल सर्टिफिकेशन दिलाना नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है क्रिटिकल प्रोसेसेस को पहचानना, संभावित जोखिमों का विश्लेषण करना, उनके इम्पैक्ट को समझना, रिकवरी स्ट्रैटेजी तैयार करना और नियमित टेस्टिंग के माध्यम से सिस्टम को मजबूत बनाए रखना। ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है जिससे बिजनेस अनसर्टेनिटी के समय भी स्टेबल रह सके। अब हम बात करेंगे ISO 22301 की संरचना के बारे में, यानी क्लॉजेस की समझ। ISO 22301 भी बाकी मॉडर्न ISO स्टैंडर्ड्स की तरह हाई लेवल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसमें मुख्य रूप से कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट जैसे क्लॉजेस शामिल होते हैं। ये सभी क्लॉजेस मिलकर एक मजबूत बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। पहले एनवायरनमेंट समझें। इस चरण में ऑर्गेनाइजेशन को यह समझना होता है कि किन इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज से प्रभावित हो सकती है। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, रेगुलेटर्स, इन सब की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस कंटिन्यूटी को प्रभावित कर सकते हैं। जब तक आप अपने एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे तब तक सही प्लान नहीं बना पाएंगे। अब बात करेंगे लीडरशिप की, यानी बिना कमिटमेंट सब बेकार। ISO 22301 में लीडरशिप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं कर रहा है, तो BCMS सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक सीमित रह जाएगा। लीडरशिप को पॉलिसी बनानी होती है, रोल्स असाइन करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं और सिस्टम की मॉनिटरिंग करनी होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी केवल IT डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस की। असली फाउंडेशन BIA ISO 22301 का दिल है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये पहचानती है कि कौन से प्रोसेसेस सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। अगर ये प्रोसेसेस 24 घंटे के लिए रुक जाएं तो कितना नुकसान होगा, अगर 3 दिन रुक जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा। इसी एनालिसिस के आधार पर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव तय किए जाते हैं, यानी कितने समय में सिस्टम वापस चालू होना चाहिए और कितना डेटा लॉस एक्सेप्टेबल है। BIA के बिना कंटिन्यूटी प्लान अधूरा है। अब रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं। खतरे पहचानिए। BIA के बाद अगला कदम है रिस्क असेसमेंट। इसमें संभावित जोखिमों की पहचान की जाती है, जैसे आग, बाढ़, साइबर अटैक, ह्यूमन एरर, सप्लायर फेलियर। हर रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है और मिटिगेशन मेजर्स तय किए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट रियलिस्टिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं।
फिर बारी आती है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की। एक्शन प्लान तैयार करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। इसमें डिटेल्ड प्रोसीजर्स होते हैं कि इमरजेंसी के समय कौन क्या करेगा। इसमें इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, ऑल्टरनेट वर्क लोकेशन, बैकअप अरेंजमेंट्स, आईटी रिकवरी स्टेप्स शामिल होते हैं। ये प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत लागू किया जा सके। अब टेस्टिंग और मॉक ड्रिल प्रैक्टिस भी जरूरी है। सबसे बड़ी गलती ऑर्गेनाइजेशंस यही करती हैं कि प्लान बना लिया लेकिन कभी टेस्ट नहीं किया। ISO 22301 साफ कहता है कि रेगुलर टेस्टिंग और एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। फायर ड्रिल्स, IT डिजास्टर रिकवरी टेस्ट, टेबल टॉप एक्सरसाइजेस, ये सभी कंटिन्यूटी प्लान को मजबूत बनाते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो रियल डिजास्टर में कंफ्यूजन होगा। अब ऑडिट में क्या देखा जाता है? जब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता, वो ये देखता है कि BIA प्रॉपरली किया गया है या नहीं, रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिकल है या नहीं, रिकवरी प्लान्स टेस्ट किए गए हैं या नहीं, एम्प्लॉयज ट्रेन्ड है या नहीं, मैनेजमेंट रिव्यू हुआ है या नहीं। एविडेंस सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है तो नॉन कंफर्मिटी मिल सकती है। तो चलिए अब सर्टिफिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। ISO 22301 सर्टिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले गैप एनालिसिस किया जाता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू होते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन बॉडी स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑडिट करती है। सब कुछ सेटिस्फैक्टरी होने पर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अब इसका करियर स्कोप क्या है? फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। ISO 22301 प्रोफेशनल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजर, रिस्क एनालिसिस, डिजास्टर रिकवरी स्पेशलिस्ट और इंटरनल ऑडिटर जैसे रोल्स में अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। बैंकिंग, IT, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसकी खास जरूरत है। जो प्रोफेशनल्स रिस्क मैनेजमेंट और रेजिलियंस में एक्सपर्ट होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। सर्टिफिकेट से ज्यादा माइंडसेट। तो दोस्तों, ISO 22301 केवल एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो ऑर्गेनाइजेशंस को रेजिलियंस सिखाता है। ये कहता है कि आपदा आएगी या नहीं, यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयार रहना हमारे हाथ में है। अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सुरक्षित रखना है तो कंटिन्यूटी प्लानिंग अनिवार्य है। अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट में लिखें और बताइए कि अगला डीप डाइव आप किस ISO स्टैंडर्ड पर चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें TNB अकेडमी। धन्यवाद।